बिहार के चुनावों के दौरान 6 ऐसी महिलाएं थी जो कि चुनाव लड़ी। हालांकि हार गई, लेकिन खूब सुर्खियों में रहीं, खूब चर्चाओं में रहीं। और इसमें पहला नाम पुष्पम प्रिया का सामने आता है। पुष्पम प्रिया, जो कि ज्यादातर काले कपड़ों में देखी जाती हैं, चेहरे पर मास्क नजर आता है, उन्होंने दरभंगा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन चर्चाओं में खूब रहीं। पुष्पम प्रिया एक ऐसा नाम है जिन्होंने बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा देने की कोशिश की। साल 2020 में महिला दिवस के अवसर पर पुष्पम प्रिया ने अपनी राजनीतिक पार्टी दी प्लूरल पार्टी की स्थापना की थी और साथ ही साथ उसी दौरान उन्होंने तमाम अखबारों में खुद को बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करते हुए बाकायदा एडवर्टाइजमेंट भी छपवाया था, जिससे बिहार की राजनीति में वो छा गई थी। उनकी चर्चाएं चल रही थी, तमाम इंटरव्यूज उनके हुए। पुष्पम प्रिया जो है वो धर्म और जाति से हटकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ी। हालांकि इस बार वो हार गई, लेकिन उनका कहना है कि वो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। पुष्पम प्रिया एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके दादा और पिता दोनों ही जेडीयू से जुड़े हुए हैं। उनके दादा ने समता पार्टी की स्थापना की थी। पिता और चाचा जो हैं वो जेडीयू से जुड़े थे एक वक्त पर। हालांकि अब उनके पिता जेडीयू से नहीं जुड़े हैं, लेकिन चाचा अभी भी जेडीयू के ही नेता बताए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम सामने आता है ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह, उन्हें आप जानते होंगे, सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी हैं और चुनाव लड़ने से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने पवन सिंह को खूब विवादों में भी घेरा, क्योंकि उन्होंने पवन सिंह पर जो आरोप लगाए उससे पवन सिंह इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया, जबकि ज्योति सिंह खुद काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ी। उन्होंने चुनावों के दौरान जनता से समर्थन भी मांगा, ना सिर्फ वोट बल्कि आर्थिक रूप से सहायता भी मांगी। बकायदा क्यूआर कोड के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की और जनता से भरपूर समर्थन की डिमांड की। हालांकि ज्योति सिंह अपना ये चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन ज्योति सिंह ने निजी तौर पर पवन सिंह का खूब नुकसान किया। ज्योति की ही वजह से कहा जाता है कि पवन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि पवन पहले से ही ज्योति के आरोपों में घिरे दिख रहे थे और ऐसे में अगर भाजपा उन्हें टिकट देती तो नुकसान भाजपा को और भी कई सीटों का हो सकता था। फिलहाल ज्योति को लेकर दावे ये किए जा रहे थे कि वो आरजेडी या फिर किसी और दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी दल की तरफ से टिकट नहीं मिला। यहाँ तक कि ज्योति जनसुराज की तरफ भी काफी झुकाव उनका दिख रहा था। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर उन्हें टिकट दे सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ, जिसके बाद ज्योति खुद निर्दलीय चुनाव लड़ी, अपने लिए प्रचार प्रसार किया। तमाम दलों से उन्होंने प्रचार के दौरान जो है मदद मांगी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चुनावों की क्या चीजें होती हैं, तमाम जो चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नाम पर बात करते हैं। तीसरा नाम शिवानी शुक्ला का है, जो कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। शिवानी को आरजेडी ने टिकट दिया था, लालगंज सीट से चुनाव लड़ रही थी। इस दौरान शिवानी भी काफी विवादों में रही। उनके तमाम वीडियोज ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि शिवानी भी अपनी ये सीट बचा नहीं पाई, लेकिन अपने पिता को लेकर के तमाम जो उन्होंने बयान दिए उन दिनों खूब सुर्खियों में रही थी। शिवानी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए नजर आ रही थी और शिवानी के इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कहा जा रहा था कि बाहुबली की बेटी होने के नाते हो सकता है कि शिवानी चुनाव जीत जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और नाम सामने आता है, आरजेडी से जुड़ा हुआ ये नाम है रितु जायसवाल का, जो कि आरजेडी की नेता थी, लेकिन जब आरजेडी की तरफ से इन्हें टिकट नहीं दिया तो आरजेडी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव के लिए उतर गई। सीतामढ़ी की परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन इस दौरान इन्होंने आरजेडी को लेकर खूब तरीके के बयान दिए, जबकि एक समय पर खुद आरजेडी में हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद जब निर्दलीय चुनाव लड़ी तो तेजस्वी यादव को इन्होंने जमकर घेरा, तमाम आरोप लगाए और उसके बावजूद चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन इनकी लोकप्रियता या फिर इनका जन समर्थन इतना था कि दूसरे स्थान पर जरूर रही थी। इसके अलावा एक और नाम सामने आता है चेतना झाप का, जो कि एक वक्त पर जनसुराज में शामिल हुई थी, लेकिन इसके बाद जब जनसुराज की तरफ से टिकट नहीं मिला तो समस्तीपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चेतना चर्चाओं में खूब रही थी, क्योंकि चेतना जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उन्होंने तमाम इंटरव्यूज में बताया कि कैसे जब वो छोटी थी तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे। अपनी माँ की साड़ी को फाड़कर उसमें से वो अपने लिए कपड़े बनाती थी। लेकिन इसके बाद चेतना जो है उन्होंने कॉल सेंटर
सेक्टर में नौकरी की, एयर होस्टेस बनी और मौजूदा समय में 3 कंपनियों की मालकिन है और इनकी ये तीनों कंपनियां विदेश में बेस्ड हैं। तो चेतना जो है वो काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि पहली बात तो वो काफी अपनी सुंदरता की वजह से चर्चाओं में थी, और दूसरा क्योंकि उन्होंने अपनी जो कंपनियां हैं वो शुरू की थी और अच्छा काम कर रही थी, अच्छा प्रदर्शन कर रही थी उनकी कंपनियां, लेकिन उसके बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो वापसी करती हैं और जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनके तमाम बयान वायरल होते हैं और इसको लेकर के लोग चर्चाएं कर रहे थे। फिलहाल चेतना झा भी अपना चुनाव नहीं जीत पाई थी। इसके बाद हमारी लिस्ट में छठा और सबसे आखिरी नाम वीणा देवी का है। सूरजभान सिंह, जो कि बिहार के बाहुबली कहे जाते हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने मोकामा से टिकट दिया था और ये सीट काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि इस सीट पर 2 बाहुबलियों के बीच मुकाबला था। मोकामा से जेडीयू की टिकट पर अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने टिकट मिलने से पहले ही अपने नामांकन और अपनी जीत के दावे कर दिए थे। वहीं सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच की जो दूरियां हैं, या ये कह लीजिए कि जो दुश्मनी है, वो भी अक्सर चर्चाओं में रहती है। ऐसे में सूरजभान सिंह की पत्नी को जब आरजेडी ने टिकट दिया और जेडीयू ने अनंत सिंह पर दाव चला, तो बिहार में ये सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, संवेदनशील और बाहुबलियों की टक्कर वाली सीट हो गई थी। हालांकि इस सीट पर वीणा देवी नहीं जीत पाई, जीत अनंत सिंह की हुई, लेकिन वीणा देवी इस दौरान काफी सुर्खियों में रही और इसके अलावा सूरजभान सिंह भी अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए देखे गए, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो ये वो 6 महिलाएं थी जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपना लोहा मनवाया, चुनाव लड़ी, भले ही हार गई, लेकिन महिलाओं के मन में एक उम्मीद की किरण पैदा कर गई कि अगर आप ठान लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसमें पुष्पम प्रिया काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि पुष्पम प्रिया ने बयान दिया था, कहा था कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगी तो अपना मास्क हमेशा के लिए हटा देंगी। लेकिन क्योंकि पुष्पम प्रिया चुनाव नहीं जीत पाई, तो आज भी वो मास्क में देखी जाती हैं। हालांकि बिना मास्क की भी उनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है और लोग कहते हैं कि जब वो इतनी खूबसूरत हैं तो ऐसे में उन्हें मास्क की क्या जरूरत। फिलहाल वो उनका अपना मानना है। इसके अलावा ज्योति सिंह चुनाव के बाद से थोड़ा कम सुर्खियों में हैं, लेकिन इसके अलावा जो जितनी महिला नेता हैं वो काफी मुकाबले के साथ चुनाव लड़ी। माना जा रहा है कि आगे जब विधानसभा चुनाव बिहार में 2030 के होंगे, उस दौरान और ज्यादा ताकत के साथ ये महिलाएं जमीन पर एक्टिव नजर आएंगी और इस बार जो परिणाम रहा है इसके उलट परिणाम लेकर आएंगे। फिलहाल इन 6 महिलाओं के बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।